मैं आसान रास्ते क्यों चुनूं, इन पर तो भीड़ बहुत है। ये साथ तो देते हैं पर कठिन रास्ते ही पहचान देते हैं। मंजिल पर पहुंचकर दहाड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जीत के सफ़र में हार को गले लगाना पड़ जाए, जीत मिलने के बाद जीत की कीमत का पता चल जाए। अरे इतना तो मानो, हार के बिना जीत नहीं होती, मेहनत करने वालों की सदा हार नहीं होती। मंजिल पर पहुंचकर दहाड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आशावादी तो हूँ, मैं मेहनत का तूफान भी हूँ। मुश्किलों को जड़ से उखाड़ कर ले उड़ूंगा, फिर पीछे देखने को नहीं मुड़ूंगा। अड़चनों को ले उड़ूंगा, मंजिल पर पहुंचकर दहाड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। यह सही है कि सफलता का जश्न आप मनाएं, पर अपने पुराने बुरे समय को याद रखते हुए। जीवन न्याय मुक्त नहीं है, इसकी आदत डाल लीजिए। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने हितों के लिए लड़ेगा। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अनजानी राह पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। हमारी छोटी से छोटी क्रियाएं सकारात्मक हों, जिससे हम अपने आप को और दूसरों को बदलने में सफल होंगे तथा अपना लक्ष्य आसानी से पाएंगे। एक कहानी सुनाता हूँ। 3 मित्र आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक मित्र ने उन्हें अपने घर के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। वहाँ का वातावरण, खूबसूरत घर परिसर देखकर दूसरे मित्र ने अपने मित्र से पूछा, कैसे बनाया इतना सुंदर घर? पहले मित्र ने जवाब दिया, मैंने नहीं बनाया, मेरे बड़े भैया ने बनवाया है। उन्होंने यह घर मुझे उपहार में दिया है। दूसरे मित्र ने आश्चर्य से कहा, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। तब पहले मित्र ने समझाया, ऐसा मत कहो, थोड़े में ही क्यों खुश हो रहे हो? यह कहो कि काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। तब तीसरा मित्र, जो उनकी बातें सुन रहा था, उसने कहा, ऐसा भी मत कहो, यह कहो कि काश मैं ऐसा भाई होता। इससे हमें समझना है कि हम बहुत कम ऐसे हैं जो दूसरों को देने का दृष्टिकोण रखते हैं। जो दूसरों के लिए स्वर्ग बना रहे हैं वह स्वयं स्वर्ग में ही हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए या इस विश्व में खुशहाली लाने के लिए हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं, हम जो क्रियाएं करते हैं उनसे ही विश्व में परिवर्तन आता है। इसलिए हर दिन छोटी छोटी क्रियाएं पूर्ण करें, काम को अंजाम दें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।